गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हमेशा की तरह आज फिर से बाइबल के एक पवित्र वचन के द्वारा अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आप वचन में देख सकते हैं, यूहन्ना अध्याय 3 के पद संख्या 19 में लिखा हुआ है, ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम क्या थे? बुरे थे। ज्योति जगत में आई, लेकिन मनुष्य ने किसका चुनाव किया? ज्योति का नहीं बल्कि अंधकार का चुनाव। मनुष्य ने अंधकार का चुनाव किया और ज्योति का तिरस्कार किया। जगत की ज्योति को मनुष्यों ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन मनुष्यों ने अंधकार को चुन लिया और अंधकारमय कार्यों को वो पसंद करते हैं, क्योंकि संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को पूर्ण रीति से अंधा कर दिया। इसलिए हर एक व्यक्ति को पाप का बोध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मनुष्य को पाप का बोध हो जाता है तो उसे एहसास होता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक उसे पाप का एहसास नहीं होता है, जब तक उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता है, वो मनमानी जीवन जीता है। वो इस प्रकार का जीवन जीता है जैसा कि किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया हो। कुछ सालों पहले उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स नाम के एक व्यक्ति थे, जो कि अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ वहाँ के कुछ रोगियों की सेवा करते थे और दीन दुखियों की सेवा करते थे। लेकिन कुछ वहाँ के लोग जो थे, उन लोगों के अंदर ये बात की गलतफहमी हो गई थी कि वो लोगों का धन परिवर्तन कर रहे हैं, और इस कारण से वो एक बार कहीं जा रहे थे अपने कार से, और वहाँ के करीब 40-50 लोगों ने मिलकर पहले तो उन्हें मारा और मार के अधमरा कर दिया, और फिर उसी कार में बंद करके उनको और उनके बच्चों को जला दिया। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं सके। बाद में जिस व्यक्ति का इस कार में हाथ था, उसका नाम था दारा सिंह, उससे पूछा गया कि क्या आपने सही किया, आपने एक परिवार के 3 सदस्यों को मरवा डाला? तो उसने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई भी गलत कार्य किया है, मैंने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि वो व्यक्ति धन परिवर्तन करवा रहा था, इसलिए मैंने जो कुछ भी किया वो उचित है। जबकि बाद में इन्वेस्टिगेट के बाद पता चला कि क्या ये सच है कि वो धन परिवर्तन करवा रहे थे, तो पता चला कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं करते थे, बल्कि वो कुछ रोगियों की सेवा करते थे, दीन दुखियों की मदद करते थे, और फिर भी उनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर उन्हें मार दिया गया। लेकिन उनकी पत्नी से पूछा गया तो उनकी पत्नी ने उन लोगों को क्षमा किया जिन लोगों ने उनके पति के साथ गलत कार्य किया था। यानी कि एक प्रकार से बहुत बड़ा पाप था किसी परिवार के सदस्य को जलाकर मार डालना, जबकि मार डालने वाले को बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि उसे पाप का बोध नहीं था, क्योंकि उसे एहसास नहीं था कि उसने जो कुछ किया वो एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, पाप है, गुनाह है। तो ये होता है कि जब मनुष्य के अंदर पाप का बोध नहीं होता है तो वो उस वक्त अपने आप को सही समझता है और बाकी लोगों को गलत समझता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि दारा सिंह ने कहा कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने उन लोगों को मरवा डाला। बहुत से लोगों ने रानी मरिया की कहानी पढ़ी होगी। वो भी बहुत से दीन दुखियों की मदद करती थी, गरीबों की सहायता करती थी, और उनको भी साजिश के तौर पर मरवा डाला गया, क्योंकि वो बस से एक बार जा रही थी। तो एक समंदर सिंह नाम के व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने इस कार्य को अंजाम दिया, उसका नाम था समंदर सिंह, और उसने रानी मरिया के पेट में 54 चाकू भोंके और उनका वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। और रानी मरिया की सिर्फ इतनी गलती थी क्योंकि वो दूसरों का भला करती थी, और जो लोग उनको पसंद नहीं करते थे, ये उनके तरफ से साजिश थी कि रानी मरिया को मरवा दिया जाए। और जिस व्यक्ति ने रानी मरिया को मारा, यानी समंदर सिंह ने जब रानी मरिया को मार डाला, तो वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। लेकिन उसके कुछ साल बाद रानी मरिया की छोटी बहन ने उसे क्षमा किया। वहाँ पर जाके उसने फिर से उससे जेल में मिली और उससे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया, और उसके इस अपराध को, जबकि उनकी सगी बहन का उसने मर्डर किया था, फिर भी उसे क्षमा किया और सरकार से अनुरोध किया कि हमने इसे क्षमा कर दिया, हमारे परिवार ने इसे क्षमा कर दिया है, आप भी इसे माफ़ कर दें, इसकी सज़ा को माफ़ कर दें। और वहीं देखिए, जहाँ पर दारा सिंह को अपनी गलती का एहसास नहीं था, उसने कहा मैंने जो कुछ भी किया सही किया, जो कि ग्राहम स्टीफन के आरोपी थे। और वहीं दूसरी तरफ समंदर सिंह को जब बाद में पूछा गया, जब उसे आजीवन कारावास हो रही थी, लेकिन जैसे ही रानी मरिया की बहन ने और उनके माता ने, उनके पूरे परिवार ने उसे क्षमा किया, उसे स्वतंत्र करने की अपील की, समंदर सिंह को ऐसा लगा कि मैंने इनकी बहन को मारा, फिर भी इन लोगों ने हमें क्षमा किया और हमें यहाँ से आज़ाद करने के लिए अपील कर रहे हैं। और उसके बाद उसको अपनी गलती का इस कदर एहसास हुआ कि उसने अपना जीवन परिवर्तित कर दिया, और वो अब एक प्रचारक के रूप में जाना जाता है। और उसने अपने अपराधों का, अपनी गलतियों का उसके परिवार के लोगों से क्षमा मांगा, क्योंकि उससे अपने पाप का बोध हुआ। उसे एहसास हो गया कि उसने जो कुछ भी किया था वो क्या था? गलत था, गुनाह था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो पश्चाताप कर लेता है, जो अपने गुनाहों को ईश्वर के सामने स्वीकार कर लेता है, वो उसने अपने अतीत में कितने बड़े से बड़े गुनाह क्यों न किए हो, चाहे वो उसने हत्या किया हो, चाहे उसने व्यभिचार किया हो, चाहे उसने चोरी किया हो, प्रभु के सामने यदि वो अपने अपराधों को, पापों को मानता है तो प्रभु उसे क्षमा करते हैं। यदि वो अपना मन फिराता है, पश्चाताप करता है, तो प्रभु यीशु मसीह उसे क्षमा करेंगे और अनंत जीवन में प्रवेश कर सकेगा। इसलिए आज हर एक व्यक्ति को
यदि उससे कोई गलती हुई है, यदि कोई, जरूरी नहीं को बहुत बड़ा पाप ही हुआ हो उससे, यदि मनुष्य से कोई गलती होती है हमारे द्वारा, यदि किसी का हृदय दुखित हुआ है, हमने किसी को कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो कि नहीं बोलने चाहिए थे, बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, यदि हम वहाँ पर गलत हैं तो हमें ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। हमें उस सारी बातों को लेकर एहसास करना होगा कि हमने जो कुछ भी किया वो क्या था, गलत था। तो प्रभु हमारे छोटे से छोटे, चाहे बड़े से बड़े पाप हो, चाहे छोटी से छोटी गलतियाँ क्यों करना हो, प्रभु हमें क्षमा करेंगे और अपने लहू से धोकर पवित्र शुद्ध करेंगे, हमें नया हृदय प्रदान करेंगे, नया मन प्रदान करेंगे, ताकि फिर से हम दोबारा उस गलती को ना दोहराएं। लेकिन यदि हर एक व्यक्ति पाप से बचना चाहता है तो पहले पाप का उसे बोध होना चाहिए और दूसरे बात की उसे एहसास होना चाहिए कि वो जो कुछ भी कर रहा था वो गलत था अब तक, और अब उसे क्या करना है, प्रभु से क्षमा मांगना है, तो उसका जीवन बदल जाए। वो आप सभी भाई बहन को अपनी आशीष से भरे, अपने आनंद से भरे, अपनी शांति से भरे, आपको और आपके परिवारों में प्रभु की शांति बनी रहे। सभी भाई बहनों को जय मसीह।